Good morning, students. My name is Rahul sir, and I am going to teach you mathematics today. So come and see कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आज हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3 and the ratio of their heights are height ratio 3. Then the ratio of their volume will be, कि वॉल्यूम का रेशियो बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो सिलेंडर्स हैं बच्चों, दो सिलेंडर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। दो सिलेंडर्स है बच्चों, कुछ इस प्रकार से दो सिलेंडर है बच्चों। पहले सिलेंडर का जो रेडियस है, ये रेडियस है, और इस पहले सिलेंडर का जो हाइट है, ये दूसरे सिलेंडर का हाइट है, और दूसरे सिलेंडर का क्या है बच्चों, दूसरे सिलेंडर का रेडियस है। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं बच्चों कि जो रेशियो दे रखा है रेडियाई, रेडियाई यानी रेडियस, रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:3, यानी पहला रेडियस 2 हुआ है, दूसरा रेडियस को क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। ठीक है, आइए और हाइट्स का जो रेशियो दिया गया है, पहले का हाइट है 5 जबकि दूसरे का हाइट है बच्चों 3। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है बच्चों। पहले का इसका r1 रेडियस है, इसका मान लेते हैं रेडियस r2 है, इसका हाइट h1 मान लीजिए, इसका हाइट h2 मान लीजिए। तो पहला का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, पहला का रेडियस r1 है तो बोलेंगे r1 स्क्वायर इनटू h1 रेशियो पाई r2 का स्क्वायर इनटू h2 पाई r स्क्वायर h रेशियो पाई r2 स्क्वायर h। आइए बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई ऐसे ही रहने देते हैं, r1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इनटू पहला h कितना है बच्चों 5, तो क्या रखेंगे 5 रेशियो पाई r2 कितना है, स्क्वायर करेंगे 3 का 9 आएगा, और h2 कितना है बच्चों 3। अब जब इस रेशियो ले रहे होंगे तो दोनों सेम यूनिट है, तो कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारे पास 20:27। यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर है और उनके रेडियस का रेशियो दे रखा है। अगर मान लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पहला स्फीयर जो है कुछ इस प्रकार का है और दूसरा स्फीयर जो है कुछ इस प्रकार का है। अब इसमें रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो इनका रेडियस जो है जो पहले स्फीयर का रेडियस है 1 है, और दूसरे स्फीयर का जो रेडियस है बच्चों क्या है 2 है। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r
स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे इसका रेडियस हम r1 मान लेते हैं और इसका रेडियस बच्चों क्या मान लेते हैं? r2 ले लेते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा? 4 पाई r1 का स्क्वायर रेशियो पहले स्फीयर का सरफेस एरिया हुआ, फिर दूसरे का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई, इसका रेडियस r2 है तो क्या बोलेंगे? r2 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे बच्चों तो 4 पाई r1 कितना है बच्चों? r1 है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर 4 पाई, दोनों में कॉमन है इसलिए बाद में काटेंगे, इसलिए अभी छोड़ दिए हैं। फिर इसका रेडियस कितना है बच्चों? 2, r2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। अब देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ 4 पाई दोनों टर्म में कॉमन है और ये रेशियो में है तो आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो सरफेस एरिया का रेशियो आएगा बच्चों आएगा 1:4। क्या आएगा? 1:4। चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो बच्चों इसका डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है क्या होता है? √3 इंटू साइड होता है। क्या होता है? √3 इंटू साइड। किसका डायगोनल होता है? बोलेंगे सर क्यूब का डायगोनल होता है। क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू साइड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डायगोनल का वैल्यू दिया गया है बच्चों कितना है? 4√3 सेंटीमीटर। 4√3 सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं कि √3 इंटू साइड का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 4√3 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो देखिए यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो जो साइड का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? साइड आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। साइड क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमसे पूछा गया है बच्चों कि वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड क्यूब या साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो जो वॉल्यूम होगा बच्चों तो क्या होगा? साइड का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? साइड का क्यूब कर देंगे। 4 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे बच्चों तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। और सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 7 पॉइंट ऑफ एवरेज वेट ऑफ 6 पॉइंट यानी कि एवरेज वेट ऑफ 6 पॉइंट का एवरेज वेट दिया है 14 kg। व्हाट शुड बी द वेट ऑफ दिस 7 पॉइंट? आइए मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। किसी एक क्यूबॉइडल बॉक्स का 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे रखा है। किसी क्यूबॉइडल बॉक्स के 3 एडजेसेंट फेसेस का क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि एडजेसेंट फेस किसे कहते हैं? एडजेसेंट फेस होता क्या है? तो आइए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि एडजेसेंट फेस क्या होते हैं।
वेट ऑफ 7 बॉय का टोटल वेट मेजर करेंगे क्या हो जाएगा 16 kg into 7 यानी कि 112 kg कितना आ जाएगा 112 kg ठीक है लिखेंगे एवरेज weight of ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे कि एक क्यूबॉइड है बच्चों और एक क्यूबॉइड का 3 एडजेसेंट फेस दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे रफली और इसको समझने का प्रयास करेंगे। 6 बॉय 15 kg into 6 क्या हो जाएगा 90 kg हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 kg 15 kg into 6 90 kg आ जाएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वेट ऑफ 7 बॉयज का वेट कितना होगा लिखेंगे वेट ऑफ मान लेते हैं बच्चों आपके सामने एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा है ना। तो हम देखते हैं कि एडजेसेंट फेस क्या है। एडजेसेंट फेस मतलब बच्चों आसन्न भुजाएं, आसन्न सतह। तो एडजेसेंट फेस मान लेते हैं बच्चों किसी एक वर्टेक्स को अगर हम पकड़ लें, अगर इस वर्टेक्स को पकड़ लें तो देखिए इस वर्टेक्स से कितने फेस जुड़े हुए हैं। तो एक कहेंगे कि सर इसके ठीक ऊपर वाला जो फेस है यानी ये वाला जिसको ब्लैंक कर रहे हैं ये जुड़ा हुआ है। फिर अगर इस वर्टेक्स को पकड़े हैं तो इससे ये भी जुड़ा हुआ है, सामने वाला फेस भी जुड़ा हुआ है और फिर इसको पकड़े हैं बच्चों तो इस सामने वाला ये भी क्या है इसका एडजेसेंट फेस है। तो एक टॉप वाला इसका एडजेसेंट फेस हो गया, इसका एडजेसेंट कौन हो गया जो साइड वाला है लेफ्ट साइड वाला, और जो एक सामने वाला है बिल्कुल सामने वाला ये क्या है सामने वाला जो फेस है ये है बच्चों। ये तीनों आपस में क्या हो गए एडजेसेंट फेस हो गए। अब चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी क्यूबॉइड का जो सरफेस होता है वो एक रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसका भी एरिया L/B होगा ऊपर वाले फेसेस का, होगा या नहीं होगा। यस तो आप देखिए ये जो बगल में इसका एडजेसेंट कौन है सामने वाला फेस है, ये वाला फेस। देखिए यहाँ ये जो फेस है इस ऊपर वाले टॉप वाले जो सरफेस है उनके साथ ही जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया एडजेसेंट हो गया। और ये भी एक रेक्टेंगुलर है तो इसका भी एरिया क्या होगा L/B होगा। और सामने जो ये फेस अभी बताया कि जो बिल्कुल हमारे सामने है, फेस के बिल्कुल क्या है सामने है, सामने वाला फेस। अब इसका भी एरिया क्या होगा बच्चों L/B होगा, होगा या नहीं होगा। तो यही तीनों एडजेसेंट फेस का क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में एरिया दे रखा है। जो पहला फेस का एरिया है बच्चों दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मान लेते हैं फर्स्ट फेस है तो इसका एरिया क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द सेम वे दूसरे फेस का भी एरिया दे रखा है, दूसरा जो एडजेसेंट फेस है इसका एरिया दे रखा है बच्चों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो तीसरा एडजेसेंट फेस है उसका एरिया दे रखा है बच्चों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू दे रखा है बच्चों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वॉल्यूम का एक फार्मूला निकल जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा इस बॉक्स का, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो अंडर रूट A1 इंटू अंडर रूट A2 इंटू
अंडर रूट A3 where A equal to A1 equal to एरिया 1 यानी पहले सरफेस का एरिया, A2 का मतलब होगा तो दूसरा सरफेस का एरिया दिया है वो यहाँ वैल्यू रखेंगे, और A3 जो तीसरे फेस का एरिया दिया है उसका वैल्यू रख देंगे रूट के अंदर। तो आइए देखते हैं बच्चों A1 यानी पहले जो सरफेस का एरिया है बच्चों उसका है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू जो दूसरा फेस है बच्चों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर तीसरा जो फेस है वो कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता है बच्चों कि ये स्क्वायर रूट है तो हम लोग इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टर कर लेंगे ताकि हम रूट से क्या कर सके वैल्यू को बाहर निकाल सकते। रूट का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू बाहर निकलेगा। तो 120 का प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120। अगर हम रफली ऐसे इसका प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों तो यही आएगा। 2 से कैंसिल होगा 60 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 30 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 15 टाइम्स और फिर 3 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मैंने क्या किया इसका प्राइम फैक्टर किया। ठीक सेम तरीके से मैं 72 का ही प्राइम फैक्टर करूंगा। तो 72 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यही आएगा। ठीक है अब 60 का अगर प्राइम फैक्टर किया जाए तो क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 यही आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बच्चों। अब आइए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट से हम पेयर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं बच्चों पेयर ढूंढते हैं। तो अगर आप पेयर ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ इस 2 का पेयर है इन दो में से कितना तो बाहर आएगा 1 2 बाहर आएगा। यहाँ एक 2 है यहाँ एक 2 है उनमें से 1 2 बाहर आएगा। यहाँ एक 3 है और यहाँ एक 3 है तो इन 2 3 में से 1 3 बाहर आएगा। एक यहाँ 5 है और एक लास्ट में 5 है तो इनमें से 1 5 बाहर आ जाएगा। फिर इन दोनों 2 का पेयर लगेगा तो 1 2 बाहर आएगा। फिर 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है इस 3 का भी एक पेयर लगेगा और 1 2 यहाँ से निकलेगा है ना। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 60 2 जा 120 126 जा 720 कितना आएगा 720। और आप जानते हैं यहाँ से बच्चों की 6 बार पावर गुना होगा यहाँ 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ 2 बार तो सेंटीमीटर क्यूब 3 बार निकलेगा रूट से। तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम 720 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, द सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ब्रिक इज। एक ईंट है बच्चों और एक ईंट के तीनों डायमेंशंस दिए गए हैं, यानी लेंथ दिया गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ब्रिक का जो शेप होता है कैसा होता है, आप सब ब्रिक देखे होंगे, ब्रिक का शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट की मोटाई है ब्रिक का, वही उसका क्या है, थिकनेस है बच्चों, और वही थिकनेस क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। तो उस ब्रिक का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, और हमको निकालना है बच्चों इसका सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया कहा जाए क्वेश्चन में बच्चों, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया लेना है। जब सरफेस एरिया की बात आएगी तो क्या समझेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया समझेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा बच्चों, इसका क्या होगा, जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ब्रिक तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, लेंथ का वैल्यू दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी गिवन है 3 सेंटीमीटर। यस, अब इसका टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो हमको पता है बच्चों कि टोटल सरफेस एरिया जिसको हम TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA जो होगा वो क्या होगा, इसका जो प्रत्येक सरफेस होता है ब्रिक का, क्या होता है, इसका प्रत्येक सरफेस रेक्टेंगल जैसा होगा ब्रिक का। तो ब्रिक का प्रत्येक सरफेस अगर रेक्टेंगल होगा, 6 सरफेस है, अगर 6 सरफेस का एरिया निकाल के अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जिसके बराबर होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। तो अब आ जाता है 2 इंटू LB, यानी L इंटू B, L है 10 और B है 4, 10 इंटू 4 कितना होगा 40, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। LB का वैल्यू क्या आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस BH यानी B इंटू H, B है 4 और H है 3, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड LH, L 10 है और H कितना है 3, तो 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए पहले ब्रैकेट को ऐड करते हैं, तो 40 और 30 70 और 10 80 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों, तो 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ रहा होगा, करेक्ट आंसर आ रहा होगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा यहीं तक रहेंगी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग क्लास 3 में मैथ स्टेप पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 28